वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कोरल ड्रा लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 4 में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं जूमिंग कमांड्स, जो कि आज का हमारा लेसन है। और जूमिंग कमांड्स में हमारे पास 5 से 6 किस्म की कमांड्स हैं जूमिंग की। हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनको जूम करेंगे, जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे डिफरेंट तरीक़ों से, जो कोरल ड्रा के अंदर मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम यूज़ ऑफ कलर बार पढ़ेंगे कि कलर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने से क्या होता है, राइट क्लिक करने से क्या होता है, क्रॉस बार के ऊपर राइट और लेफ़्ट क्लिक करने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं ऊपर जूमिंग कमांड्स की तरफ, लेक्चर नंबर 4 की। तो पहले आइए यहाँ पर मैं कोरल ड्रा फाइल के ऊपर लेकर आता हूँ। ये कोरल ड्रा की फ़ाइल मैंने ओपन कर रखी है। पिछले जिस तरह लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि F6, F7, F8 से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर F6 से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, सिंपल सा। और ये रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद अगर मैं आप लोग को ये पढ़ाऊँ कि कलर बार जो है, ये साइड पे जो पट्टी होती है, इसको हम कलर वाली पट्टी, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेफ़्ट क्लिक आप प्रेस करेंगे किसी भी कलर के ऊपर तो फिल कलर होगा, उसका इनसाइड कलर होगा, ऑब्जेक्ट का इनसाइड कलर। और आउटलाइन को कलर देने के लिए किसी भी कलर पे जाकर राइट क्लिक आप प्रेस करें तो आप आउटलाइन को कलर दे पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके आउटलाइन है। आउटलाइन को थोड़ी सी मैं विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ, मतलब मैं 4 कर दी, ठीक है। अब ये साइड पे आपको ये पूरी की पूरी पट्टी नज़र आ रही होगी, कलर वाली पट्टी। हाँ, कुछ अक्सर ये कहते हैं कि अगर ये बार जो है ये आपसे गायब हो जाए, मिसाल यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, अगर ये कलर पैलेट, कलर पट्टी जो है ये साइड से गायब हुई हुई है, तो इसको आप विंडोज़ में से जाकर और यहाँ से जाइए डॉकर्स कलर पैलेट्स में, और कलर पैलेट्स में जाकर आप डिफ़ॉल्ट पैलेट पर क्लिक करें तो ये कलर पैलेट यहाँ पर आ जाएगा। और इसको सिंपली ऐसे पकड़कर आप यहाँ पर साइड पे प्लेस कर दें, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ कलर्स को। तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद किसी भी कलर को जाकर सेलेक्ट करें और आप देख रहे होंगे RGB कलर है, और किसी भी कलर पे अगर आप लेफ़्ट क्लिक माउस का प्रेस करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट किया, ठीक है, और येलो कलर पे जाकर मैंने लेफ़्ट क्लिक माउस से प्रेस किया तो ये इनसाइड कलर है, ठीक है। और जैसे ही आप रेड पे जाकर, मैं यहाँ पर रेड कलर चूज़ करता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से रेड कलर चूज़ करता हूँ और मैं रेड कलर पर जाकर राइट क्लिक सिंपली मैं प्रेस करूँगा, ठीक है। तो आउटसाइड आउटलाइन को कलर आपका मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राइट क्लिक आप प्रेस करें तो आउटलाइन को कलर मिलेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और आप चाहते हैं कि अगर रिमूवल ऑफ कलर्स करने चाहिए, अगर आपको करने हो तो मतलब कलर को रिमूव करना हो, पहले तो आप ये जहन में रखें कि अभी तक मैंने यहाँ पर 2 कलर्स यूज़ किए हैं, एक इनसाइड कलर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके और किसी भी कलर पे, और आउटसाइड कलर आउटलाइन कलर किसी भी कलर पे जाकर राइट क्लिक प्रेस करने से। तो अभी तक जब मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं तो नीचे आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट पैलेट कहते हैं इसको कलर का, यहाँ पर वो कलर ऐड हो जाएंगे दोनों। तो जो भी कलर मैं यूज़ करूँगा, मिसाल मैं यहाँ पर अभी ग्रीन कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और जैसे मैं ग्रीन पे लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा तो इसको इनसाइड कलर मिल जाएगा और वो ग्रीन कलर नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट पैलेट में ऐड होता जाएगा। तो अगर ये ना भी हो तो आप यहाँ से कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने रिसेंट कलर्स को। अब मैं चाहता हूँ कि कलर्स को रिमूव करना है, तो कलर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम लेफ़्ट क्लिक से यहाँ पर किसी भी कलर को फिल कलर दे रहे थे, इनसाइड कलर, तो आपने क्रॉस बार के ऊपर जाकर यहाँ पर आप लिख लें कि ऑन ऑब्जेक्ट ऑन क्रॉस बार, ठीक है। क्रॉस बार के ऊपर जाकर आप जस्ट सिंपल क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करें क्रॉस बार के ऊपर तो इनसाइड कलर ख़त्म हो जाएगा। क्रॉस बार पे जाएं, राइट क्लिक प्रेस करें तो आउटलाइन का कलर गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएं, क्रॉस बार है कहाँ पर, आपको स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ कि जो कलर पैलेट है उसके यहाँ पर आपको ये क्रॉस बार दिखेगा, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट के इनसाइड कलर को गायब करना है, तो यहाँ पर जाकर क्रॉस बार के ऊपर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा तो इनसाइड कलर हो जाएगा गायब, ठीक है जी। और अगर मैं चाहता हूँ कि क्रॉस बार के ऊपर जाकर
आउटलाइन के कलर को गायब करूं तो उसके ऊपर जाकर मैं सिंपल क्या कर दूंगा, यहां पर ऐसे राइट क्लिक, तो आउटसाइड का कलर, आउटलाइन कलर, ठीक है, ऑब्जेक्ट में से गायब हो जाएंगे। और आउटलाइन का कलर आएगा कैसे, किसी भी कलर पे जाकर राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आउटलाइन कलर आएगा, और क्रॉस बार के ऊपर जाकर राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आउटलाइन कलर गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि इनसाइड कलर कैसे आएगा, किसी भी कलर पे जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करें तो इनसाइड कलर आएगा, क्रॉस बार के ऊपर जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करें तो कलर गायब हो जाएगा। तो ये जस्ट इसके अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जूम करने के लिए हमें F2 जो बटन है, F2 की का यूज हम करेंगे अपनी मर्जी से जूमिंग करने के लिए, ठीक है जी। F2 की प्रेस करेंगे और जूमिंग कम करने के लिए F3 की हम प्रेस करेंगे। F3 की कैसे प्रेस करेंगे, मिसाल के तौर पर अभी आपके पास ना ये जूमिंग है इतनी, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि चलें इसको हम कलर भी दे देते हैं, ऐसे इनसाइड कलर मैंने यहाँ से दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि जितनी ये जूमिंग है आपको ऊपर यहाँ पर दिख रही होगी 47% जूम है ना, ठीक है, ये देखें सारी की सारी जूमिंग आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जूम मैं बढ़ाता जाऊँ अपनी मर्जी से, तो जस्ट आपने अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करनी है, ठीक है। F2 की आप करेंगे प्रेस ऊपर फंक्शनल बार में से, F2 की प्रेस करेंगे तो मेरा माउस पॉइंटर देखिएगा चेंज हो जाएगा। तो जैसे चेंज हुआ तो मैं इसको जहां पर ड्रैग करूंगा, F2 की प्रेस करने के बाद इसको जहां पर अपने माउस से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखिएगा मैं यहां पर ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है, तो वो एरिया जूम इन होकर मेरे सामने आ गया है। जूमिंग बढ़ाने को हम कहते हैं जूम इन, और जूमिंग कम करने को हम कहते हैं जूम आउट। तो अब ये जूम इन हो गया ये एरिया, और कितना जूम इन हो गया है देखें 191%। तो दोबारा मैं F2 बटन प्रेस करूंगा यहां पर, अब मैं इस एरिया पर जाकर ड्रैग करता हूं तो ये वाला एरिया मजीद जूम इन हो जाएगा। मैं दोबारा F2 प्रेस करता हूं, मजीद जूम इन हो जाएगा, F2 बटन प्रेस करता हूं, मजीद जूम इन हो जाएगा। ऐसे अब इस एरिया को जूम इन करना है, ठीक है, तो जूम इन हो गया। तो ये हम जैसे जैसे करते जाएंगे ये जूम इन होता जाएगा, देखें मजीद जूम इन। अब वो जो एक कॉर्नर था उसका, इस ऑब्जेक्ट का, उसको मैंने 15,235% तक मैंने इसको जूम इन कर दिया है। वैसे ही हर कोरल ड्रा के हर वर्जन में जूमिंग कम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड 49,000 तक जूमिंग है, 49,000 तक जूमिंग है, और -100 या -500 तक जूमिंग जाती है परसेंट तक, ठीक है। तो ये मैंने जूमिंग कर ली, और F2 से अब मैं मजीद जूमिंग करना चाहता हूँ, मिसाल F2 प्रेस किया और मैं इस एरिया को जूम इन करता हूँ, ऐसे ये जूम इन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस एरिया को जूम इन करूँ तो इसको मजीद मैंने ड्रैग कर दिया तो ये एरिया जूम इन हो गया। मजीद उसका कोना देखें कितने जूम लेवल पे हम चले गए, माइनर जूम पे हम जा रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जूम बढ़ा दिया। अब ऐसे ही लाखों तक जा सकते हैं, 49,000 तक जा सकते हैं। डिफरेंट एक्सपेक्टेड इसके लेवल्स होते हैं जूमिंग के। तो अगर मैं हर एंगल का जूम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो मैं जैसे F2 से मजीद जूम कर रहा हूँ, ऐसे अपनी मर्जी से जूमिंग बढ़ा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसी लेवल से, ठीक है, जिस स्टेप से मैं आया, ठीक है, अपनी मर्जी से जूम करते करते F2 बटन प्रेस करते करते, तो मैं चाहता हूं अब जूम कम करूं। तो जूम कम करने के लिए मुझे F3 बटन यूज करना होगा। तो मैं जाता हूं यहां पर, अब मैं जिस स्टेप से मैं F2 करते जूम इन करता, मिसाल मैंने F2 प्रेस किया, मजीद जूम इन किया, F2 प्रेस किया, मजीद ड्रैग करके जूम इन किया। अब मैं चाहता हूं इसी स्टेप से वापस जूम आउट हो जाऊं, जूम आउट करूं अपने इस प्रोजेक्ट को। तो F3 बटन प्रेस करूंगा, F3 ऐसे। तो ये मैं करता जाऊंगा। तो देखें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो जूम आउट होता जा रहा है। F3 मजीद जूम आउट करूंगा, देखें F3, तो मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल छोटा हो गया, ठीक है। तो F3 करने से जूमिंग कम होती है, देखें बिल्कुल ख़त्म हो गई जूमिंग। तो ये छोटा सा करके आपको देखें यहाँ पर 1% जूम दिखेगा। और मैं चाहता हूँ कि जूमिंग बढ़ाऊँ तो मैं ऐसे, ठीक है, ड्रैग कर दूंगा इस एरिया पे, जूम बढ़ गया। F2 किया, मजीद ड्रैग किया, जूम बढ़ गया। F2 किया, ड्रैग किया, जूम बढ़ गया। और F3 से जूमिंग ऐसे कम होगी, ठीक है, बिल्कुल मैंने कम कर दी जूमिंग अपनी। समझ में आ गई यहाँ तक बात की? तो F3 बटन से जूमिंग कम होती है, F2 और ड्रैग करें मुतलका एरिया पर तो जूम इन हो जाएगा। अच्छा, अब जाते हैं यहां पर, कहते हैं कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का जूम करने के लिए,
ठीक है, शिफ्ट प्लस F2 बटन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर बनाया, ये आगे हम पढ़ेंगे मैं कैसे कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया, इसको मैंने रेड कलर दे दिया। एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे करके मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, एक और सर्कल ड्रा किया, उसको मैंने ये कलर दे दिया मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया ऐसे करके। तो ये कुछ मैंने ना ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैंने साइड पे उधर रख दिया, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर रख दिए ऐसे करके, ठीक है जी, समझ में आ गई यहाँ तक बात की। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का जूम करने के लिए शिफ्ट प्लस F2 की, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर इनमें से कोई सभी एक, मिसाल में ये छोटा सा डब्बा जो है, सिर्फ मैं कहता हूँ कि जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर रखा हुआ है सिर्फ इसी को जूम इन करूँ, ठीक है, मतलब जूम करूँ। तो शिफ्ट प्लस F2, उसको पहले सेलेक्ट करें उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और शिफ्ट प्लस F2 अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करें तो वही ऑब्जेक्ट आपके सामने जूम इन होकर आ जाएगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। और इसी तरह मैं चाहता हूं कि अब जूम आउट हूं तो F3 की प्रेस कर दें ऐसे, तो ये वापस जूमिंग आपकी हो जाएगी कम, ठीक है। अब इसी के साथ मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं और इसको भी, इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसी के साथ मैंने इसको भी सेलेक्ट कर दिया, मतलब ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर दिए एक साथ शिफ्ट के साथ, ठीक है। और इनको मैं अब शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करता हूं तो ये तीनों आपके सामने जूम इन होकर आ जाएंगे, समझ में आ गई मेरी बात। और F3 से जूमिंग कम होगी, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस F2 किया, तो वही ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड जो होगा वो आपके सामने जूम इन होकर आएगा, और इसी तरह F3 करने से जूमिंग कम होगी, ठीक है जी। तो हम ये समझ गए कि F2 से जिस एरिया पर हम ड्रैग करेंगे वही एरिया जूम इन होकर आएगा, F3 से कम होगा, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट F2 करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट शिफ्ट प्लस F2 से सामने आ जाएगा जूम इन होकर, ठीक है। तो ये फर्क होता है F2 और शिफ्ट F2, ठीक है जी। इसी तरह नीचे हम जाते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स का जूम करने के लिए F4। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारे, ठीक है। मैं चाहता हूँ तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने आ जाएं स्क्रीन पर, ठीक है, तमाम के तमाम जूम होकर सामने आ जाएं। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर क्या कमांड है जी बताइएगा, यहाँ पर कमांड है F4। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और F4 की जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर बनाए होंगे अपने इस फाइल के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, आर्ट बोर्ड के ऊपर कोरल ड्रा के, तो वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहीं और एंगल पे चला गया, निकल गया, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने भी हैं कि नहीं बने, तो सिंपली मैं तमाम ऑब्जेक्ट को सामने लाने के लिए, जूम करने के लिए, ठीक है, F4 बटन प्रेस करूँगा तो तमाम के तमाम सामने आ जाएंगे। समझ आ गई यहाँ तक बात की। और यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है, आगे देखें कि पेज को सामने लाने के लिए शिफ्ट प्लस F4, ठीक है। देखें जिस तरह F2 है तो शिफ्ट प्लस F2 हमने समझाया, इन दोनों में फर्क है। F2 ड्रैग करके जूम किया जाता है और शिफ्ट F2 सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करता है, ठीक है। F3 तो जूमिंग कम करता है। इसी तरह F4 तमाम ऑब्जेक्ट्स को जूम करके सामने लाता है और शिफ्ट F4 क्या करेगा, पेज को सामने लाएगा। वो कैसे, मिसाल के तौर पर अब मैं कहता हूं जो पेज नहीं है मेरी फाइल उसको सामने लाऊं तो शिफ्ट F4 करें तो पेज आपके सामने आ जाएगा। मिसाल एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट उधर पड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे पड़े हुए, ठीक है, इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, इसको उधर, इसको इधर ही रख देते हैं, ठीक है, मैं कहीं और निकल गया, ठीक है, ऐसे। तो मैं चाहता हूं पेज को सामने लाऊं तो शिफ्ट प्लस F4 बटन आप प्रेस करें तो आपके सामने पेज आ जाएगा। और मैं चाहता हूं तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट सामने आए तो F4 बटन प्रेस करें तो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट सामने आ जाएंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात। और मैं अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स को ऐसे सीक्वेंस में रखूं, ऐसे करके सीक्वेंस में रखूं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर वैसे ही मैं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करके मैंने रख दिया तमाम के तमाम को ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि शिफ्ट प्लस F4 करूँगा तो पेज सामने आ जाएगा। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है
कि फुल प्रीव्यू देखने के लिए जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, कोई चीज़ डिज़ाइन बनाते हैं, कोई पोस्टर, कोई लोगो, तो मैं चाहता हूँ ना उसको फुल प्रीव्यू करके देखूँ। तो उसके लिए आपने F9 की प्रेस करनी है। तो सिंपली मैं इसको ना हटाना चाह रहा हूँ ऊपर, ये तमाम के तमाम मेन्यूज़ और ये इन तमाम मेन्यूज़ को हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं F9 बटन प्रेस करूँगा। तो देखें ये इस वक्त, ठीक है, कोरल ड्रा फुल प्रीव्यू में मौजूद है। इस वक्त मैं अपने डिज़ाइन को फुल प्रीव्यू में देख रहा हूँ, ठीक है, कि कैसा दिख रहा है। साइड पे कुछ और डिस्टर्बिंग चीज़ें नहीं होंगी, तो मेरा फुल फोकस फुल प्रीव्यू पर होगा और अपने डिज़ाइन पर होगा कि मेरा डिज़ाइन दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो एस्केप बटन आप प्रेस करेंगे तो ये फुल प्रीव्यू से आप लोग निकल आएंगे, ठीक है जी। तो आप लोग समझ गए उम्मीद करता हूँ। F2 शिफ्ट F2, F4 शिफ्ट F4, ठीक है, इसी तरह F3 और इसी तरह F9 बटन, ठीक है। तो ये हमने 6 कमांड्स हमने पढ़ी। अगर आप लोग एक और अगर आप लोग शॉर्टकट कमांड्स के थ्रू नहीं करना चाह रहे अपनी जूमिंग डॉक्यूमेंट की, तो एक और शॉर्ट ट्रिक जो अक्सर डिज़ाइनर्स अपने काम के दौरान यूज़ करते हैं वो ये है कि आप अपना माउस उठाएं और आपने अपना माउस पॉइंटर जहां रखा होगा, मिसाल मैंने अपना माउस पॉइंटर इस कोने में रखा हुआ है, इस कोने में, जस्ट आप अपने माउस पॉइंटर को उठाएं और व्हील जो इसका होता है माउस का, उसको अप डाउन करें ज़रा। तो मैं इसको डाउन करूंगा व्हील को, तो जिस एरिया पर मेरा माउस पॉइंटर होगा तो माउस को, मतलब माउस के व्हील को डाउन करने से जूम इन होगी। देखें जूम इन हो रही है वो जगह, और माउस के व्हील को अप करने से, ऐसे अप करने से तो जूम आउट होगा जहां पर मैंने पॉइंटर रखा हुआ है वहां से, ठीक है। देखें तो मैं चाहता हूं इस एरिया को जूम इन करूं, तो जस्ट मैं उस एरिया पर अपना माउस पॉइंटर रखूंगा और माउस के व्हील को डाउन कर दूंगा, तो देखिए वो एरिया जूम इन हो जाएगा, और जस्ट व्हील को अप करूंगा तो वो एरिया जो है वो जूम आउट होता जाएगा। तो ये देखें, ये अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसा करके। तो ये जब आपके पास टाइम कम होगा और आप तेज़ी में काम कर रहे होंगे, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी जूमिंग कर सकते हैं। तो आप या यहाँ से जूमिंग करें ऐसे करके, ठीक है, व्हील को अप डाउन करने से, जूम इन जूम आउट करने से, या फिर आप लोग इन शॉर्टकट कीज़ के थ्रू जूम करें, आपकी अपनी मर्जी है। या फिर आप लोग क्या करें, आप ये करें कि Z बटन प्रेस करें, Z अल्फ़ाबेट प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जूम कमांड की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो Z आपने प्रेस किया तो वही सारी की सारी देखें ज़रा, पेज विड्थ, पेज हाइट 16,000, देखें ना जूमिंग बढ़ गई। इसी तरह आप कहते हैं टू फिट, इस तरह से जूमिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर है प्लस, ठीक है ना, प्लस कंट्रोल प्लस प्लस भी कमांड है, तो प्लस किया तो जूमिंग बढ़ती जाएगी देखें, और यहाँ से माइनस करते जाएंगे तो जूमिंग कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आपने ड्रैग किया तो जूम इन हो गया, ठीक है ना, प्लस लिया उस एरिया पर ड्रैग किया, जूम इन हो गया, और वहाँ से माइनस पे क्लिक करते जाएं तो जूम आउट होता जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर वो ये है कि जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर एक और कमांड है जूम टू अ पेज, तो पेज पूरे का पूरा जूम, ठीक है, हो जाएगा, सामने आ जाएगा। और ऐसे ही, ऐसे अगर इसको मैं ऐसे रखूँ, ठीक है, तमाम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर भी मौजूद है, आप बेशक वहाँ से करें, यहाँ से करें, Z बटन प्रेस करें, और अब यहाँ पर लिखा हुआ है जूम टू पेज विड्थ, तो पेज की विड्थ जो है देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसके हिसाब से जूम इन हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है जूम टू पेज हाइट, तो उस हाइट के हिसाब से, ठीक है ना, जूमिंग बढ़ जाएगी। तो आप बेशक यहाँ से करें। अब ऐसे ही है जूम टू सेलेक्टेड, ठीक है ना, जूम टू सेलेक्टेड, मिसाल के तौर पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और जूम टू सेलेक्टेड पर क्लिक करूंगा तो वही ऑब्जेक्ट आपका सामने आ जाएगा। तो इसी तरह आप लोग इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जूम की तमाम के तमाम फंक्शनैलिटीज़ को, जूम की प्रॉपर्टीज़ को, जूम के ऑप्शंस को, ये तमाम के तमाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं अगर माउस से करना चाह रहे हैं आप लोग। और अगर आप लोग शॉर्टकट कीज़ से करना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छे डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, तो आप लोग F2, F3 शिफ्ट F2, F4 शिफ्ट F4 और F9 से आप लोग प्रेस कर सकते हैं। या फिर एक और ट्रिक है, ये अपने कंट्रोल स्पेस बार से माउस पॉइंटर लाएं, देखिए ना, Z से आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा जूम में, और कंट्रोल स्पेस बार से माउस पॉइंटर पिक टूल में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास कम है, पाकिस्तान में वैसे भी लोगों के पास टाइम कम होता है, तो आप अपने माउस के व्हील को अप करने से जूम आउट होगा, डाउन करने से जूम इन होगा। तो आप
व्हील डाउन फॉर जूम इन और व्हील अप फॉर जूम आउट, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेसन जो जूमिंग के हवाले से था आप लोगों को यस करके समझ आ चुका होगा, और आप अपने इस चैप्टर को लिख लें, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है, या आप हमें डीएम करें कि ये चैप्टर मुझे चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में, तो हम आपको डीएम कर देंगे। तो या आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, 1 बाय 1 इन तमाम को खुद अपने हाथों से लिख लें तो आसानी होगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह। मोहम्मद सलमान ताज को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोरल ड्रा के लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।